Hello beta, good morning to all of you. Today we will explain the topic properties of acid. देखिए बेटा, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंडिकेटर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, एसिड की क्लासिफिकेशन हमने देखी सोर्स के बेस के ऊपर, सोर्स के बेस पर और कंसंट्रेशन के बेस पर, क्लियर एक्सेट्रा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड टॉपिक हमारे पास होगा एसिड, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब वो होता है बेटा जिस प्रॉपर्टी को हम बिना किसी चेंज के मेजर कर सकते हैं, क्लियर, यानी कि बिना किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं इन टेस्ट, क्लियर। नेचुरली अगर देखा जाए तो सिट्रस फ्रूट होते हैं, सिट्रस फ्रूट में क्या होता है, एसिड होता है, वो क्या होगा, खट्टा होगा, सिट्रिक एसिड। सेकंड अगर मैं बात करूं, ABR मैंने एक कंसेप्ट बताया था आपको, ABR यानी कि एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो टर्न ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू टू रेड लिटमस, ओके बेटा। अब बात करते हैं कि अगर एसिड हाथ पर गिर जाए तो क्या होगा, कोरोजिव नेचर होगा। क्या होगा, कोरोजिव नेचर, कोरोजिव इन नेचर। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं, बट टॉपिक के अकॉर्डिंग अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हाथ पे गिर गया तो बेटा उसको जला देगा, और किसी मेटल, मान लीजिए आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर गया तो क्या करेगा, उसका कोरोजन करवा देगा, क्लियर है। नेक्स्ट है कि जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह होते हैं, एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट टॉपिक लाइन बताई थी कि एसिड का जो सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ आयन्स। तो यहाँ पे लिखेंगे दे आयनाइज इन वाटर, और आयनाइज हो गए तो आयन्स बनेंगे बेटा, और आयन्स बनेंगे तो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। तो खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। कोरोजन नेचर का होता है, एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। अब बात करते हैं कि ये आयनाइज होंगे, आयनाइज इन वाटर। अब 5th पॉइंट है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, कौन सा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ऑफ एसिड। तो देखिए बेटा, हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टी, श्योरिन टेस्ट, खट्टे होंगे, ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। कोरोजिव नेचर यानी कि एसिड को हैंडल करना क्या है, बिल्कुल केयरफुली होता है। एसिड आर इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर आयनाइज इन वाटर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वस सॉल्यूशन होता है एसिड का वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। कैसे करेगा कंडक्ट, वो देखिए। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख दूँ कि HCl मेरे पास एक्वस है तो ये क्या देगा बेटा, H पॉजिटिव, ये भी एक्वस स्टेट में रहेगा, प्लस Cl नेगेटिव, दिस इज ऑल्सो इन द एक्वा स्टेट। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आयन्स बन गए। क्या बने, आयन्स बने। आयन्स बन गए तो देयर सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्लियर बेटा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर नोट में लिखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास HCl सॉल्यूशन है, HCl H2SO4 HNO3 सॉल्यूशन,
क्लियर। ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और बेटा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, मान लीजिए इनको हम एक्सपेरिमेंटली अगर ऑब्जर्व करें तो क्या करेंगे, एक वाटर लेंगे, वाटर के अंदर HCl डाल देंगे, एसिड डाल देंगे, फिर उसके अंदर इलेक्ट्रोड डाल देंगे, तो एक प्रकार से सेल की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही टर्मिनल कंप्लीट होगा तो एक बल्ब और जोड़ देंगे इसमें, साथ में क्या जोड़ देंगे, बल्ब जोड़ देंगे। तो जैसे ही सर्किट कंप्लीट होगा आयंस बनेंगे यहाँ पर वाटर के अंदर, तो आयंस बनेंगे तो बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। यानी कि यहाँ पे आप लिख लीजिए बल्ब ग्लो, बल्ब ग्लो करेगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट अगर मैं बोलूं कि सॉल्यूशन जो है इथेनॉल C2H5OH, इसको ऐसे भी लिखा मिलेगा CH3CH2OH, एक ही बात है। या फिर आपको दे दिया जाए ग्लूकोज का सॉल्यूशन, किसका, ग्लूकोज का सॉल्यूशन, solution does not conduct electricity, does not conduct electricity, clear, due to absence of ion, absence of ions। बेटा कहता है कि एल्कोहल यानी कि ये क्या है, इथेनॉल, इथेनॉल यानी कि आप एल्कोहल, और ये क्या है हमारे पास शुगर, शुगर को हो सकता है ऐसे भी लिखा मिले C12H22O11, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देगा यहाँ पर। क्लियर। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एसिड के केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी यानी कि बल्ब ग्लो करेगा, बट अगर हम सॉल्यूशन बना दें शुगर का और उसके टर्मिनल जोड़ दें और बल्ब जोड़ दें वहाँ पर एक सर्किट के अंदर, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि शुगर के आयंस नहीं बनते इन वाटर, क्योंकि शुगर और अल्कोहल दोनों क्या है, कोवलेंट नेचर है। और यहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे आयंस नहीं बने, आप इतना याद रखिए कि यहाँ पर आयंस नहीं बनेंगे। दैट इज वाई द सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल एंड शुगर डज नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नोट कीजिए बेटा इसको। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, एग्जाम्पल हमने देखा इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम चलते हैं एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। क्लियर कि केमिकली अगर देखा जाए तो एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसके साथ कैसी रिएक्शन करेगा, ये हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयोनाइजेशन या फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन वाटर, इन वाटर। क्लियर। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं गिव्स H पॉजिटिव आयन, गिव्स H पॉजिटिव आयंस इन वाटर। क्लियर। अब ध्यान देना कि यहाँ पे जरूर नहीं कि जो H पॉजिटिव आयन देंगे वही एसिड होंगे। आगे हम कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कुछ ऐसे भी है जो H पॉजिटिव नहीं देते बट एसिडिक नेचर के होते हैं। तो एग्जांपल लेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले HCl एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड आयनाइज इन द वाटर, H पॉजिटिव एक्वस प्लस Cl नेगेटिव। ओके बेटा, तो ये क्या हो गया, आयोनाइज हो गया। सेकंड अगर हम HNO3 का एग्जांपल रख दें, यहाँ पे ये भी क्या होगा, आप यहाँ पर वाटर भी लिख सकते हैं। तो क्या देगा ये H पॉजिटिव एक्वस प्लस NO3 नेगेटिव एक्वस। क्लियर है। पहला जो करेक्टरिस्टिक्स हमने नोट किया, पहली करेक्टरिस्टिक्स ये कि आयंस बनाएगा वाटर के अंदर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि एसिड गिव H पॉजिटिव आयन इन द वाटर। तो सेकंड प्रॉपर्टी पर चलते हैं। देखिए अल्टरनेटली हो सकता है एक दो पॉइंट आगे पीछे की, जैसे कंटिन्यूस बनता रहेगा इसमें। क्लियर, उसमें आपको मिसगाइड होने की ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। मेटल कौन सी होगी बेटा, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। कौन सी, हाईली रिएक्टिव
मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स क्या करेगी, एसिड में से हाइड्रोजन गैस को बाहर निकाल देगी और साल्ट बना लेगी। क्या बना लेगी, साल्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसिड। जिंक लेंगे प्लस डाइल्यूट HCl, क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl लेंगे, क्या बनाएगा, ZnCl2 प्लस H2 गैस। और बेटा ये जो गैस होती है ना हाइड्रोजन, ये जलाने में हेल्प नहीं करती बट खुद ज्वलनशील है, यानी कि हाइड्रोजन गैस नोट भी कर लीजिएगा, हाइड्रोजन गैस इज हाईली कंबस्टिबल बट नॉट हेल्प इन द कंबसन। हाइड्रोजन गैस इज हाईली कंबस्टिबल बट नॉट हेल्प इन द कंबसन। ओके, सेकंड केस, Zn प्लस H2SO4 जिंक सल्फेट, डाइल्यूट है ये भी, अभी लिखना नहीं, पहले समझना है इसको। क्या देगा ये, ZnSO4 प्लस H2 गैस। दोनों ही केस में ये जो गैस बनेगी ये पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, पॉप साउंड, फटफट की आवाज़ आएगी इसमें। अभी हम इसको देखेंगे ये कैसे होगा। तो यानी कि रिएक्शन विद मेटल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसिड प्लस मेटल या मेटल प्लस एसिड, एक ही बात है। मेटल प्लस एसिड क्या देगा बेटा, साल्ट प्लस H2, यानी कि एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बना लेगा, साल्ट बना लेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल देगा। अब हम इस प्रॉपर्टी को, ये जो रिएक्शन विद मेटल है, इसको हम एज ए एक्सपेरिमेंट पढ़कर देखेंगे और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिएक्शन विद मेटल ऑफ एसिड, यानी कि एक्सप्लेनेशन हमारी यहाँ पर है किसकी, एसिड की रिएक्शन देखनी हमने मेटल के साथ क्या होगा। सबसे पहले एक फ्लास्क ले लेंगे, कॉनिकल फ्लास्क या कोई भी एक बर्तन ले लेंगे, ठीक है जी। फ्लास्क हो गया, इसके अंदर हम कुछ अमाउंट HCl की डाल देंगे, डाइल्यूट HCl, H2SO4 भी आप ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अभी जो रिएक्शन है ये है, अभी जो लिखा है 2HCl लिखना है, पहले वाले में सिर्फ समझाया था, कभी HCl सोचो, 2HCl 2 फॉर्म, ये डाइल्यूट फॉर्म में है बेटा यहाँ पर, ZnCl2 प्लस H2 गैस। क्लियर, वो जो रिएक्शन लिखी ना Zn प्लस HCl, वहाँ पे 2HCl यहाँ भी लिख दिया मैंने, इसीलिए बता रहा हूँ पहले, हो गया ये वाला। अब इसमें क्या करें, कुछ अमाउंट हम जिंक ग्रेनुल्स डाल दें, क्या डाल दें, जिंक ग्रेनुल्स। क्लियर, तो ये क्या हो गए, जिंक मेटल। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक कॉर्क लगा देंगे, क्या लगा देंगे, कॉर्क, और कॉर्क के अंदर से एक पाइप, होलो पाइप, ग्लास ट्यूब हम ले लेंगे ऐसे, ठीक है जी। क्या होगा, जैसे ही डाइल्यूट, ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट होगी तो यहाँ पे कुछ हलचल आपको दिखाई देगी, यहाँ पे हलचल होगी, दैट मीन जिंक डिजोल्व होता जाएगा किसके अंदर, HCl के अंदर। और जो HCl के अंदर जब जिंक डिजोल्व होगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर निकलेगी। कौन सी गैस बाहर निकलेगी, H2 गैस। और ये H2 गैस, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, अगर मान लीजिए हम इसके पास एक बर्निंग कैंडल ले गए यहाँ पर, ठीक है, तो ये गैस पॉप साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगी, फटफट की आवाज़ आएगी इसमें। अब केस यहाँ पर हमारे पास है पहला HCl के साथ, HCl की बजाय आपको दिया मिलेगा H2SO4, दैट मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। सेम रिएक्शन होगी बेटा, अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो रिएक्शन होगी Zn प्लस H2SO4, क्या देगा, ZnSO4 प्लस H2, दिस इज द साल्ट ऑफ द जिंक, नेम होगा जिंक सल्फेट एंड यहाँ पर नेम होगा इसका जिंक
क्लोराइड्स। तो दोनों केस में साल्ट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस पोप साउंड के साथ बर्न करेगी। इससे हम टेस्ट कर सकते हैं कि ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ द एसिड विद मेटल द गैस इज लिबरेटेड दैट बर्न विद द पोप साउंड, कि एक ऐसी गैस रिलीज होगी, बाहर निकलेगी जो पोप साउंड के साथ बर्न करेगी। क्लियर बेटा? ये एक्टिविटी आपको बुक में भी मिलेगी, आप यहाँ पर ही अच्छे से समझ सकते हैं, नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा इसी रिएक्शन का हम यहाँ पर, कि Mg प्लस H2SO4, Mg प्लस H2SO4 ये क्या देगा आपको? MgSO4 प्लस H2। और बेटा अगेन यही गैस किसके साथ बर्न करेगी? पॉप साउंड के साथ, हाइड्रोजन गैस। द नेक्स्ट एग्जांपल इज एल्युमिनियम प्लस HCl, डाइल्यूट एसिड हमारे पास है यहाँ पर। क्लियर? तो क्या देगा? AlCl3 प्लस H2। अब क्लोरीन को बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। अगर यहाँ पर आप 3 करोगे तो बेटा हाइड्रोजन 3 तो बैलेंस होगा नहीं, और हाइड्रोजन अगर 3 बैलेंस नहीं होगा तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी। तो क्या करें, यहाँ पर इवन नंबर में हम इसको ले आएंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये 3 है ना, जब ये ऐसे बैलेंस ना हो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या आएगा? 6HCl। अब यहाँ पर क्लोरीन 6 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बचेगा क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? ये थर्ड एग्जाम्पल आपका, एंड दिस इज द फोर्थ एग्जाम्पल। अभी हमने देखा बेटा कि एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन की, क्या बना दिया? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। क्या बना दिया? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नोट कीजिए बेटा इसको। नेक्स्ट है बेटा रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट। मैं यहाँ पे MCO3 लिख रहा हूँ, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। यहाँ पे क्या होगा, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एसिड की रिएक्शन बेटा मेटल कार्बोनेट के साथ कर दें, MCO3, दिस इज द मेटल कार्बोनेट, और ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट होगा, तो क्या देगा ये? साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। क्लियर? क्या देगा? साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए। अगर हम एग्जाम्पल लें HCl का, और HCl की रिएक्शन मैं करवा दूं बेटा Na2CO3 के साथ, मेटल कार्बोनेट Na2CO3 के साथ। क्लियर? तो ये क्या देगा हमें? NaCl प्लस CO2 प्लस वाटर। क्या देगा? प्लस वाटर हो जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको समझने के लिए, और भी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। बैलेंस कर दीजिए, 2 आ जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार K2CO3 के साथ आप रिएक्शन कर सकते हैं, प्लस K2CO3 क्या देगा? 2KCl प्लस H2O प्लस CO2। अब जो बताने जा रहा हूँ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन विद कैल्शियम कार्बोनेट HCl प्लस CaCO3 डाइल्यूट फॉर्म में ही, अगर बाई चांस रह जाए तो समझना है। तो क्या देगा बेटा? CaCl2 प्लस CaCl2 प्लस यहाँ पर H2O, और यहाँ पर देगा बेटा CO2। ये जो मैंने रिएक्शन अभी बताई है आपको, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। ये क्वेश्चन पूछेगा, एग सेल बनी होती है, ये क्या होती है? एग
सेल, अंडे की जो आउटर कवरिंग होती है वाइट कलर की, वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पूछता है कि ऐसा कौन सा साल्ट है या कौन सा एसिड है जिसके साथ एग सेल, क्रस्ड एग सेल, जो टूटी हुई एग सेल होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करेगी। तो हमारे पास एग्जाम्पल मिलेगा बेटा HCl के साथ। किसके साथ? HCl के साथ। तो अभी हमने देखा एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। ये क्या है? मेटल कार्बोनेट। क्या है बेटा? ये मेटल कार्बोनेट। क्लियर? ओके बेटा, आपने मेटल कार्बोनेट देखा, मेटल के साथ रिएक्शन देखी, वाटर के साथ हम कह सकते हैं यानी कि आयंस बने हमारे। तो अभी आप यहाँ तक कीजिए। क्लियर? थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।